हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड पावर जो बुक है उस जो कि एक वोकैब की बहुत अच्छी बुक है, उसके सेशन 1 या फिर कह लीजिए चैप्टर 1 का हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन जिन भी लोगों ने इस बुक के थ्रू वोकैब को पढ़ा है उनके लिए ये सही रहेगा, और जिन्होंने ये नहीं भी पढ़ा है तो वर्ड पावर सिर्फ एक किताब है जिसमें वर्ड होते हैं। अब इंग्लिश के ही वर्ड होंगे, तो अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं भी हैं या फिर आपने ये बुक को स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप इसमें होने वाली जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे आप उसको कर सकते हैं और अपने वोकैबलरी का लेवल देख सकते हैं कि क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। तो वर्ड पावर की सेशन अब तक मैंने अपने चैनल पे 15 सेशन यानी कि चैप्टर 15 तक हो चुका है, पर उसकी एक्सरसाइजेज़ नहीं हुई थी। तो अब हम उसको सेपरेट वीडियो में एक एक करके उसकी एक्सरसाइजेज़ भी करते आएंगे। तो अगर आपको ये वोकैब एक्सरसाइजेज़ ना समझ में आए तो उसका रीज़न ये होगा कि आपने वो सेशन को नहीं कंप्लीट किया हुआ है। तो आप उसको भी कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज़ है, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी। अगर आपने ये वोकैब कर रखा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको वो वर्ड बताना होगा जो कि आपने चैप्टर 1 में कंप्लीट कर रखा होगा। तो उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। अब मैं सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगी जैसे कि मुझे ये सब वर्ड मैं ऐसा एक्ट करूँगी जैसे कि मैंने ये सारे वर्ड को अभी सीखा है और मुझे इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने हल्का हल्का रटा इन वर्ड को और फिर मैं अपने दिमाग से और किस तरीके से अप्रोच करेंगे उसको मैं उस तरीके से पहले सॉल्व करने की एक्टिंग करूँगी, जिससे आपको समझ आए कि अगर आपने अभी पढ़ा है फर्स्ट टाइम वोकैब को तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, ये आपकी बेसिकली ब्रेन की एक तरीके की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि आपको अब अच्छे से समझना होगा कि सेंटेंस क्या दिया है और आपको इसको किस तरीके से करना है। तो देखिए ये सारे कुछ वर्ड हैं, जिन्होंने वर्ड पावर नहीं पढ़ा है मैं बता दूं, ये सारे कुछ वर्ड हैं जो कि सेशन 1 या फिर चैप्टर 1 में हैं। अब इनको देखिए, पहला ये क्या है, मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को चेक करिए, जो भी आपने इस चैप्टर में सीखा देखिए कि वो क्या है। सबसे पहले टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, हेट्स मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे वर्ड है। सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़िए और फिर उसको यहाँ पे ढूंढने का कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले क्या है, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड। तो ये चैप्टर में क्या है कि जिनके थॉट यानी कि जिनके विचार इनवर्ट्स ही रह जाते हैं, यानी कि अंदर ही रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी कि बाहर आना जाना उतना घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। अपनी जो थिंकिंग है, जो अपना रियल नेचर है वो खुद में ही होता है उनको, मतलब उन्हें अपना अकेलापन पसंद होता है। ये नहीं कि वो कोई डिप्रेशन के शिकार होते हैं, पर क्या होता है कि उन्हें अपना टाइम वो अकेले बिताते हैं, यानी अकेले मूवी देखेंगे, घर में अकेले ही रहना पसंद करेंगे, ना कि वो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के बातचीत करना पसंद करेंगे। तो ये इस लाइन का ये मतलब है, यानी कि जो विचार हैं वो इन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा कौन, इसके लिए आपने क्या वर्ड पढ़ा है इसमें से? आपने पढ़ रखा था इंट्रोवर्ट। लोग बोलते हैं ना कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, यानी कि मैं खुद में ही रहता हूँ या रहती हूँ, ज़्यादा घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं है। इन मीन्स अंदर, और वर्टो का मतलब होता है टर्न, यानी जिनके थॉट मतलब इनवर्ट्स टर्न हो, यानी कि जिनकी थिंकिंग सिर्फ उन्हें ही पता हो, खुद में ही रहे, तो वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट। तो आपने ऐसे इस सेंटेंस को पढ़ा, फिर आपने यहाँ पे ढूंढा कि इसके लिए तो कुछ हमने इंट्रोवर्ट पढ़ा था। फिर देखिए हेट्स मैरिज, फिर जो लोग होते हैं वो लोग जो कि नफ़रत करते हैं शादी से, यानी कि मैरिज से। तो वो आपने वर्ड क्या पढ़ा था, आपने इनमें से क्या पढ़ा था? अब आप देखिए कि आपने वर्ड पढ़ा था मीज़ो, मीन्स हेट होता है, गैमोज का मतलब होता था मैरिज, यानी कि वो इंसान को मीज़ोगैमिस्ट बोलेंगे, यानी कि हेट मैरिज का आपको वर्ड मिल गया मीज़ोगैमिस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट है टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट्स। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है हिंदी में तरक्की या फिर सक्सेस। तो वो लोग जो कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ के, मतलब कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, या फिर आपको अपने सोसाइटी में, रिलेटिव्स में
अंकल लोग भी ऐसे मिल जाएंगे जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा सेटल हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपके घर सिर्फ इसलिए भी आएंगे ताकि वो अपने बच्चों की तरक्की के बारे में आपको बता सकें कि मेरे बेटा या बेटी की यहाँ नौकरी लग गई है। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मेन टॉपिक क्या होता है कि अपने सक्सेस और अपनी जो भी अकॉम्प्लिशमेंट है उनके बारे में सिर्फ बात करना। तो ये इसके लिए आपने क्या पढ़ा था, ईगोटिस्ट पढ़ा था। ईगो यानी कि मैं खुद, आई, और टिस्ट में मैंने आपको सिखाया था कि टी वर्ड से समझना है कि टॉक, यानी जो खुद के ही बारे में टॉक करें। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया, ईगोटिस्ट मिल गया। अकॉम्प्लिशमेंट्स का अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है सफलता अपनी। फिर देखिए हेट्स पीपल। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कुछ लोग होते हैं जो कि नफ़रत करते हैं इंसान से ही, पीपल से ही। तो इसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था मिसेंथ्रोप, तो ये हो जाएगा इसके लिए। एंथ्रोप्स यानी कि मैनकाइंड, मिसन मीन्स हेट, मिसेंथ्रोप यानी कि हेट पीपल। फिर देखिए डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश। ये लोग जो क्या होते हैं, अगर आपको ये अभी टफ लगा, मान लीजिए आपको परस्यू नहीं पता होगा, फ्लैशी नहीं समझ आया, तो आप इसको छोड़ के दूसरा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इकट्ठा बता रही हूँ। तो वो लोग जो कि परस्यू नहीं करते प्लेजर ऑफ फ्लैश, यानी कि इसका ये एक एडवांस सेंटेंस है, इस सेंटेंस से इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो लोग जो फॉलो नहीं करते, यानी कि पाने की कोशिश नहीं करते या फिर प्राप्त नहीं करते प्लेजर, खुशी, फ्लैश की खुशी, यानी कि जो कि लग्जरी से दूर रहें, जो कि शारीरिक संबंधों से दूर रहें। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या वर्ड पढ़ा था, आपने पढ़ा था एस्थेटिक वर्ड पढ़ा था, यानी कि ये लोग सिर्फ उतना ही खाएंगे जितने में ज़िंदा रह सके, इनको बंगला, कार, कोई भी लग्जरी लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर क्या था, इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। ऐसा इंसान जो कि दूसरों के वेलफेयर में, यानी कि दूसरों की भलाई में इंटरेस्टेड होता है और मदद करता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ये आपने सीख रखा था, तो आपको इसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया। फिर देखिए बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। अब ये इंसान जो होता है वो सेल्फ़ एडवांसमेंट में बिलीव करता है। सेल्फ़ एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि खुद को ही, सेल्फ मीन्स खुद को ही, एडवांसमेंट मीन्स खुद को ही और तरक्की पे ले जाना चाहे, यानी खुद मतलब कि बहुत ही मतलबी होता है ये पर्सन, सेल्फिश होता है, जो कि खुद के ही बारे में सिर्फ सोचे और मैं कितना एडवांस हो जाऊं और कितना तरक्की कर लूं, ये काम करूंगा तो इसमें मेरा क्या भला होगा। ठीक है, तो बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। तो जो इंसान सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एडवांसमेंट में सोचे, उसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वो वर्ड था। फिर देखिए यहाँ तक आपका सारा सॉल्व हो गया। अब देखिए टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ट एंड आउटवर्ड। अब आपने जिसके थॉट सिर्फ इन्वर्ट हो, यानी अंदर ही अंदर रहें, ऐसे इंसान के लिए होता है वर्ड इंट्रोवर्ट। ठीक है, पर जिसके विचार दोनों हो, ज़रूरत पड़ने पे इनवर्ट और ज़रूरत पड़ने पे आउटवर्ड, यानी कि जब उसको लगे कि मुझे अकेले रहने का मूड है तो वो अकेले रहे, खुश रहे, और जब उसको घुलने मिलने का टाइम आए या फिर स्टेज पे स्पीच देना हो तो वो उससे घबराए ना, ये ना कहे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो जाके वो काम भी कर सके। तो ऐसा इंसान जिसके विचार दोनों साइड होते हैं, कुछ बातें खुद के लिए, कुछ बातें सबके साथ, तो ऐसे इंसान के लिए आपने वर्ड पढ़ा था एम्बीवर्ट। वर्ट मीन्स टर्न, एम्बी मीन्स बोथ, जिनके विचार दोनों साइड टर्न हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीवर्ट। फिर देखिए हेट्स वीमेन। जो इंसान वीमेन से नफ़रत करे तो वो हो जाता था मिसोजिनिस्ट हो जाएगा वो इंसान। गैमी से मतलब था मैरिज, और जिनी, मिसोजिनिस्ट से मतलब होता है हेट्स वीमेन। फिर देखिए लास्ट आपको जे क्या है, टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, यानी जिनके विचार पूरे सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड हो, यानी जिसे पार्टी करना पसंद हो, घुलना मिलना पसंद हो, जो सिर्फ बाहर रहे, वो जो अकेले बोर हो जाए बल्कि बाहर खुश रहे, तो ऐसे इंसान के लिए आपने वर्ड पढ़ा था एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरीके से आपने जितने भी वर्ड पढ़े थे वो सारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और ये देख लीजिए आपको यहाँ पे आंसर्स भी मैच द फॉलोइंग, यानी कि पीडीएफ जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे कमेंट सेक्शन से इस वीडियो के, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जिसमें एक पहले आपको ऐसे मिलेगा, फिर सेकेंड पे आपको मैंने मैच कर रखा है, जिससे कि आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर 1 में आपने ये 10 शब्द को सीखा था, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगिनर लेवल का स्टूडेंट होगा उसको ईगोइस्ट तो पता होगा, शायद ईगोटिस्ट ना पता हो, शायद उसको एम्बीवर्ट ना पता हो, शायद उसको मिसेंथ्रोप ना पता हो, और शायद उसको मिजोगैमिस्ट भी ना पता हो।
बाकी जो है पता होगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये थोड़े रिपीटेड से होते हैं, लोग जनरली बातचीत में भी बोल देते हैं। बट ये सारे, जैसे कि ऐसा इंसान जो कि नफ़रत करता हो लोगों से, ये वर्ड जल्दी से कौन ही ऐसा होगा जो ऐसा करता होगा और वो खुद को ऐसा बोलता होगा ओपनली। तो इस वजह से ये सारे वर्ड उतने पॉपुलर नहीं होंगे। तो आपने ये सारे वर्ड्स को इस तरीके से रिवाइज़ किया। अब देखिए सेकंड एक्सरसाइज दी गई है, येस और नो में आपको बताना है। आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, आपको येस और नो में उनका जवाब देना है। देखिए पहला क्या है, इज़ एन ईगोइस्ट सेल्फिश। क्या जो ईगोइस्ट होता है क्या वो सेल्फिश होता है? हाँ, वो सेल्फिश को ही तो ईगोइस्ट बोलते हैं, यानी कि ईगोइस्ट वही होता है जो कि मतलबी होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। ईगोइस्ट के आगे देखिए आर नाम यूज़ करके एन यूज़ किया गया है, क्योंकि ये ई वाला साउंड आ रहा है, ईगोइस्ट आ रहा है, वाउल साउंड आ रहा है। फिर देखिए इज़ मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईगोटिस्ट। तो क्या जो खुद की बड़ाई करते हैं, क्या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी उनका क्या, ऐसे लोगों का क्या फ़ीचर मॉडेस्टी होता है, यानी कि विनम्रता होता है? तो नो, इसका आंसर होगा नहीं। इसलिए क्योंकि वो इंसान सिर्फ अपना पावर दिखाने के चक्कर में है कि मैं विधायक हूँ, मेरे चचा विधायक हैं, या फिर जो भी चीज़ें, मतलब कि सिर्फ अपना पावर दिखा रहा है, तो उसके अंदर वो मॉडेस्टी नहीं है। अगर कोई, आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही बड़ा एक्टर को इंटरव्यू देते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो वो खुद बोलते हैं नहीं नहीं मैं कहाँ फेमस हूँ। और कोई है तो बोलते हैं ना यू आर वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट क्या, बहुत ज़्यादा विनम्र हैं, यानी कि जानते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। पर ईगोटिस्ट क्या है कि सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करते हैं। तो क्या ये मॉडेस्टी के लाइन में है? तो इसका आंसर होगा नो। फिर देखिए इज़ एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। अब एल्ट्रुइस्ट कौन होता था, आपने पढ़ रखा है, वो जो सबकी मदद करता है। तो क्या जो इंसान सबकी मदद करना उसका पेशा है, जो सबकी मदद करना चाहता है, क्या वो इंसान मतलबी होगा? क्या वो सेल्फिश होगा? तो वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर देखिए डज़ एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। क्या जो इंट्रोवर्ट इंसान होता है क्या वो सबसे ज़्यादा अटेंशन खुद को देता है? तो उसका आंसर है यस। इंट्रोवर्ट होता ही वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देता है, अकेले रहना पसंद करता है। फिर डज़ एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। अब देखिए कंपेनियनशिप जो वर्ड है ये मैंने द हिंदू में भी कवर कर रखा है, जो हम डेली वोकैब करते हैं। कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो क्या जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्या प्रीफर करते हैं, उन्हें क्या पसंद होता है? सॉलिट्यूड पसंद होता है कंपेनियनशिप से। प्रीफर क्या वो करते हैं, क्या वो प्रीफर करते हैं सॉलिट्यूड कंपेनियनशिप से? इसका मतलब क्या है, क्या वो साथ ना पसंद करके सॉलिट्यूड अकेलापन पसंद करते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अकेले बोर हो जाएगा, उसको साथ चाहिए लोगों का, घूमने फिरने के लिए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए। इसमें एक ग्रामर का रूल ये भी है कि डज़ एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड दैन अ कंपेनियनशिप। अगर यहाँ पे होता ना एरर डिटेक्शन में, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि जब प्रेफर के साथ अब आप किन्हीं दो चीज़ को कंपेयर करते हो तो प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है। ये सब रूल आप ग्रामर में भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, उसे कंपेनियनशिप यानी कि साथ चाहिए होता है। फिर देखिए क्या है, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट। क्या जो ज़्यादातर जो नॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मली जो लोग होते हैं, क्या वो एम्बीवर्ट होते हैं? तो इसका जवाब है, वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, खुद पर सबका आंसर अलग अलग होगा, हो सकता है कोई नो बोले कोई यस, पर देखा जाए तो जनरल सेंस में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो एम्बीवर्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी ऐसा टाइम उनकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जब वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और कभी कभी वो बाहर जाना, प्रोग्राम में जाना भी पसंद करते हैं। तो एम्बीवर्ट ज़्यादातर नॉर्मल लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। अब ये आंसर्स जैसे कि आप चेक कर सकते हैं सारे आंसर्स। चलिए मूव ऑन करते हैं। फिर ये कुछ और क्वेश्चन है, डज़ अ मिसनथ्रोप लाइक पीपल। तो मिसनथ्रोप क्या लोगों को पसंद करते हैं? नो। क्यों? क्योंकि मिसनथ्रोप होते ही वो हैं जिनको नफ़रत लोगों से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर देखिए, डज़ अ मिसोजिनिस्ट इन्जॉय द कंपनी ऑफ विमेन। तो क्या जो मिसोजिनिस्ट होता है इंसान, क्या वो इन्जॉय करता है कंपनी ऑफ विमेन? कंपनी का मतलब है साथ। क्या औरतों का साथ उस इंसान को पसंद आएगा जिसको औरतों से ही घृणा है, यानी कि नफ़रत हो? तो इसका आंसर होगा नो। फिर देखिए, डज़ एन एस्थेटिक लेड अ लाइफ
विल लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है कि दौलत, शोहरत, लग्जरियस लाइफ होना। तो क्या जो एस्थेटिक पर्सन होता है क्या वो ऐसी ज़िंदगी जीता है? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो एस्थेटिक इंसान होता है वो कौन होता है? जो कि ज़्यादातर मंक होते हैं, जो मतलब कि सब कुछ त्याग चुके होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं जो कि। तो क्या वो लग्जरी वाली लाइफ को जीते हैं क्या, लीड करते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। फिर देखिए, डज अ मिज़ोगमिस्ट, गैमी है ये, यानी कि मैरिज, जिसे शादी से नफ़रत हो, क्या वो ट्राई करता है अवॉइड करने की मैरिज को? बिल्कुल, उसको मैरिजेस पसंद नहीं होते, तो वो मैरिज को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, यानी इसका आंसर होगा यस। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, जिससे अगर आपको ये वर्ड याद रहा होगा तभी आप आंसर कर पाए होंगे कि क्या मिसेंथ्रोप जो होते हैं वो क्या लोगों को लाइक करते हैं। अब आप ये कौन आंसर कर पाएगा जिसने इस वर्ड को पढ़ रखा हो। तो इसके आंसर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए सारे सही हैं। फिर देखिए, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब ये बहुत अच्छा तरीका है ये वर्ड को याद करने का आपके लिए। देखिए, हु लिव्स अ लोनली ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर मीन्स ब्रह्मचारी वाली ज़िंदगी, ऑस्टियर मीन्स ब्रह्मचारी, लाइफ मीन्स ज़िंदगी। तो हु लिव्स अ लोनली, वो इंसान जो कि लोनली रहे, अकेला रहे और ब्रह्मचारी वाली ज़िंदगी जिए इस तरह से, उसको क्या आपने वर्ड पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर आप मन में सोचिए या वीडियो पॉज करके सोच लीजिए वो। अब फिर देखिए नेक्स्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड। ऐसा इंसान जिसके इंटरेस्ट आउटवर्ड हो, यानी कि जो मतलब बाहर घुलना मिलना पसंद कर रहा है, जो अपने इंटरेस्ट बाहरियों को भी पता चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? खुद सोचिए, क्योंकि इनफ मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है। फिर देखिए, हु इज़ सुप्रीमली सेल्फिश, यानी कि कौन है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, यानी कि मतलबी होता है। तो उस इंसान को क्या बोलेंगे वो आप खुद सोच लीजिए, अभी आंसर पता चलेगा। फिर देखिए, हु हेट्स पीपल, वो इंसान जो कि पीपल यानी लोगों से नफ़रत करे, उनको क्या बोलेंगे? फिर देखिए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ, ऐसा इंसान जिनके इंटरेस्ट इनवर्ड भी हो और आउटवर्ड भी हो, अभी आपने देखा। और वो इंसान जो कि इनक्रेडिबली यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जिस पर यकीन ना हो, इनक्रेडिबल जो कि यकीन ना करने लायक, जो कंसीटेड हो, कंसीटेड मीन्स अभिमानी हो, जो खुद की तारीफ़ किए जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अब आपने ये सारे फिर से रिवाइज़ कर लिया। अब इनके आंसर्स आप देखिए कि क्या है आंसर्स सामने। जो ब्रह्मचारी वाली ज़िंदगी जिए उसको आप बोलते हैं एस्थेटिक, जो कि आउटवर्ड हो, जिसके विचार घुलना मिलना पसंद करे, एक्सट्रोवर्ट, जो कि मतलबी हो, ईगोइस्ट। सेल्फिश को आज के बाद आप ईगोइस्ट बोलना, ताकि ये याद हो जाए। जो लोगों से नफ़रत करे, मिसेंथ्रोप, जो कि आउटवर्ड इनवर्ड दोनों रहना पसंद करें, जिसके विचार आपको इंटरेस्ट कभी इनवर्ड भी हो आउटवर्ड भी हो, दोनों हो, एम्बीवर्ट। और जो इंसान हद से ज़्यादा अभिमानी हो, जो खुद की मतलब तारीफ़ लगाए रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट बोलेंगे। तो आपने आंसर्स देख लिया, अगर मन में भी बोला होगा तो आपने मैच कर लिया कि ये सही है या गलत। फिर देखिए लास्ट ये 4 क्वेश्चंस है। हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स दैन हिज ओन। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है बाकी लोगों के वेलफेयर में, खुद से भी ज़्यादा बाकियों के बारे में जो सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? आप मन में सोच लीजिए अभी। फिर देखिए, जो औरतों से घृणा रखे, उसके लिए आपने क्या वर्ड पढ़ रखा है वो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर देखिए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ट, ये अभी आपने खुद देख ही लिया, जिसके विचार इनवर्ट्स हों, उसको क्या बोलते हैं? और वो इंसान जो कि मैरिज को हेट करता है, तो उसके लिए क्या वर्ड है? अब आपने अगर सोच लिया है और आपने सही दिया है तो आंसर अब देखिए क्या है आंसर। फर्स्ट क्या है? जो बाकियों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, उसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था एल्ट्रुइस्ट। फिर देखिए, जो विमेन से हेट करता है वो होता है मिसोजिनिस्ट। फिर जिनके विचार अंदर ही होते हैं, यानी जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। और वो इंसान जिसको मैरिज से नफ़रत होती है उसको बोलते हैं मिज़ोगमिस्ट। तो ये था सेशन 1 का सारा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जो कि आपने देखे। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक में आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आपकी मेंटल एक तरीके से एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 1 की आपने अच्छे से समझा और सॉल्व किया, और इसी तरीके से हम पूरे कर लेंगे। और इसी तरीके से सेपरेट वीडियो भी हम कर सकते हैं हर बार, जैसे अब से
15 सेशन तक छूट गए हैं एक्सरसाइजेज, तो वो एक एक करके अपलोड कर देंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। और अब से जो 16 चैप्टर से स्टार्ट होगा उसको हम साथ में ही कर सकते हैं, जिस दिन समझेंगे, मतलब जैसे सेशन को कंप्लीट किया और उसी एक ही वीडियो में हो भी सकता है, या फिर आपको जैसे सेशन 16 मिलेगा उसी के 20 मिनट बाद आपको एक्सरसाइज का भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये था आपका सेशन 1 की पूरी एक्सरसाइजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सेशन 2। अब कुछ दिन मैं बिज़ी रहूँगी, जिसके कारण एक्सरसाइजेज हो सकता है मैं वर्ड पावर की लाऊं पुरानी जो छूट गई हैं और आगे वाली ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और वर्ड पावर रुक जाएगी, वो होगी, हम करेंगे। और डेली द हिंदू की वोकैब जो हम करते हैं वो तो हम करेंगे ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।